नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प सोर्स है। शीर्षक है शैतान के 21वीं सदी के गुप्त हथियार। हाँ, सुनने में काफी नाटकीय लगता है। हाँ बिल्कुल। ये सोर्स मजेदार अंदाज में कल्पना करता है कि कोई मान लीजिए शैतानी ताकत आज के दौर में हमें हमें कैसे गुमराह कर सकती है। तो चलिए जरा इसमें गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि ये कल्पना असल में किन मुद्दों की तरफ इशारा कर रही है। सही। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन काल्पनिक हथियारों के पीछे छिपी असल सामाजिक चुनौतियों को समझें। देखें कि ये आज की किन सच्चाइयों पर रोशनी डालते हैं। सही। तो पहला है स्क्रीन का जादू। सोर्स कहता है कि कैसे ये मोबाइल, रील्स, गेम्स, हाँ। इनमें हम लगातार उलझे रहते हैं, तो असली दुनिया के जो रिश्ते हैं या खुद से हमारा जो जुड़ाव है वो कमजोर पड़ सकता है। हाँ, और इसमें एक अहम बात यह है कि ये जो डिजिटल दुनिया पर हमारी निर्भरता है, ये सिर्फ हमारा ध्यान ही नहीं भटकाती, मतलब ये हमारी असलियत की समझ को और शायद दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति को भी बदल सकती है। अच्छा, हाँ। वो लगातार जानकारी का जो बहाव है ना, वो शायद हमारी गहरी सोच की क्षमता को भी थोड़ा कम कर रहा है। हाँ, ये ध्यान भटकने वाली बात ये अगले पॉइंट से जुड़ती है, गुस्से का वायरस। सोर्स कहता है कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए हो सकता है, धर्म के नाम पर, राजनीति, जेंडर, नफरत फैलाने के लिए। सही बात है। ये प्लेटफॉर्म्स मतलब चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, समाज में जो पहले से मौजूद दरारें हैं ना, उन्हें और गहरा कर सकते हैं। वो एक तरह की इको चेम्बर बन जाते हैं जहां बस अपनी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर टकराव बढ़ता है। बिल्कुल, संवाद की जगह टकराव ले लेता है। और ये टकराव और बढ़ जाता है जब आता है झूठ का सुनामी, मतलब फेक न्यूज। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर की। सोर्स कहता है कि गलत सूचनाएं इतनी फैल जाती हैं कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। लोग विज्ञान जैसी भरोसेमंद चीजों पर भी शक करने लगते हैं। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सच को परखने की जो चुनौती है, ये बहुत गंभीर है। जब गलत जानकारी इतनी आसानी से और तेजी से फैलती है, तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह नहीं करती, ये हमारे संस्थानों पर, आपसी विश्वास पर, सब पर असर डालती है। हाँ, विश्वास की नींव हिल जाती है। अच्छा, सोर्स कुछ और हथियारों का भी जिक्र करता है, जैसे सुविधा का जाल। सुविधा का जाल मतलब बहुत ज्यादा आराम और चीजों के लालच में फंस जाना। इससे बर्बादी बढ़ती है और हम पर्यावरण जैसी जरूरी चीजों को नजरअंदाज करने लगते हैं। अच्छा, यानी कि वो तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागना। हाँ। और लंबे समय के परिणामों को भूल जाना, एक तरह की अदूरदर्शिता कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर एक और है तुलना का जहर। तुलना? हाँ, सोशल मीडिया पर दूसरों की वो चमकती दमकती परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी असल जिंदगी से तुलना करना। सोर्स कहता है कि इससे चिंता, डिप्रेशन बढ़ सकता है। हाँ, ये तो बहुत आम हो गया है। और दिक्कत ये है कि ऑनलाइन जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता या पूरा सच नहीं होता। वो तो एक संवारी हुई छवि होती है। सही कहा। और हम अपनी असलियत की तुलना उस नकली चमक से करने लगते हैं। बिल्कुल। और इसी से शायद जुड़ा है सोचने की बीमारी। सोचने की बीमारी? ये क्या है? सोर्स का इशारा है कि छोटे छोटे वीडियो, मीम्स, तुरंत मिलने वाली जानकारी, इनकी आदत हमें गहरी सोच से दूर ले जा रही है। मतलब ध्यान लगाने की क्षमता कम हो रही है। हाँ, या फिर लंबी जटिल चीजों को पढ़ने या समझने का धीरज खत्म हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। लगातार छोटी और तेज जानकारी शायद हमारे दिमाग को अलग तरह से ट्रेन कर रही है। हाँ, और आखिर में सोर्स कहता है आत्मा का सूखापन। आत्मा का सूखापन यानी आध्यात्मिकता, नैतिकता, मन की शांति, इन सब बातों को पुराना या बेकार मान लेना और सारा ध्यान बस बाहरी सफलता, पैसे, दिखावे पर लगा देना। अच्छा, तो अगर इन सबको जोड़ के देखें, हाँ, तो सोर्स के मुताबिक ये सारे हथियार कोई बाहर की शैतानी ताकत नहीं है। ये असल में हमारी अपनी कमजोरियां हैं। जैसे हमारा लालच, हमारी असुरक्षा की भावना, हमारा ध्यान भटकना, आलस, तुलना करने की आदत। अच्छा। और ये जो आधुनिक तकनीक और सामाजिक दबाव हैं, वो शायद इन कमजोरियों को और उभार रहे हैं या इनका फायदा उठा रहे हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि असली खतरा बाहर से ज्यादा हमारे अंदर ही है। हाँ, सोर्स का इशारा तो यही लगता है। उसमें एक लाइन भी है। क्या? शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि तुम मान लो कि वो है ही नहीं। वाह। और एक जगह शायद ये भी लिखा है कि असली खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर के लालच, कमजोरियों और आलस में छुपा है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये सोच हमें जागरूक रहने को कह रहा है, सवाल पूछने को। हाँ, चौकन्ना रहने को। और शायद सबसे जरूरी, एक दूसरे से असल में जुड़ने को।
मतलब वो गहरे मानवीय संबंध बनाने पर जोर दे रहा है ताकि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। सही बात है। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये काल्पनिक हथियार जैसा सोर्स बताता है आज की टेक्नोलॉजी और मीडिया पर इतने टिके हुए हैं, तो सोचिए भविष्य में टेक्नोलॉजी और विकसित होगी, एआई, वर्चुअल रियलिटी और न जाने क्या क्या। हाँ। तो तब इंसानों की कौन सी नई कमजोरियां या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिनके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।